गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का एपिडेमिक, महामारी। आज जो है एपिडेमिक के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। एन एपिडेमिक इज ए कंडीशन इन विच ए डिजीज स्प्रेड सडनली एंड अफेक्ट मेनी पीपल। महामारी जो है एकाएक ये फैलने वाली बीमारी है जो बहुत ही तीव्र गति से फैलती है। द सेम टाइम्स the number of sick people becomes higher than normal within a short period। अब जो महामारी जो होता है एकाएक जो है बहुत ही स्पीड से फैलने वाली बीमारियां होती है और जो है कुछ ही समय में जो है ये बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट डालने का काम करता है। एन एपिडेमिक यूजली अकर्स इन ए स्पेसिफिक और लिमिटेड एरिया। और जो है महामारी जो है कुछ लिमिटेड एरिया में जो है एकाएक फैलने का काम करते हैं। सच एज विलेज और सिटी, जैसे कि गांव हो गए, शहर हो गए, इन सब जगहों पे जो है ये फैलते हैं। इट बिकम्स ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, यह पब्लिक के स्वास्थ्य को इफेक्टिव करते हैं, उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालने का काम करते हैं। एंड नीड्स क्विक कंट्रोल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज। और जो है इसको जो है इजिली फैलने से रोकना चाहिए महामारी को। अब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सडन आउटब्रेक या जो है एकाएक फैलने वाली बीमारियां होती है, अचानक से फैलती है और फास्ट स्प्रेडिंग या बहुत ही तीव्र गति से फैलती है। लिमिटेड एरिया, और महामारी जो है लिमिटेड एरिया जैसे कुछ गांव हो गए, कस्बे हो गए, उन जगहों पे फैलती है तो वहाँ के एरिया में पूरे तरह से फैल जाते हैं। सडन आउटब्रेक एकाएक फैलने वाली बीमारी जो है, ए सडन आउटब्रेक मीन्स ए डिजीज स्टार्ट ऑल ऑफ ए सडन। अचानक से फैलने वाली बीमारी जो है ये होती है। बिफोर ओनली ए फ्यू पीपुल वेयर सिक। इसमें जो है कुछ लोग जो है बीमार पड़ते हैं। सडनली मैनी पीपुल्स बिकम सिक एट द सेम टाइम। एकाएक जो है कुछ लोग जो है सेम टाइम ही बीमार पड़ते हैं। दिस चेंज हैपेंस वेरी क्विक नॉट स्लोली। इसको जो है एकाएक जो है पे काबू किया जा सकता है और यह जो है बहुत ही स्लो गति से नहीं फैलते हैं, बहुत ही तीव्र गति से फैलने वाली बीमारियां जो होती है एपिडेमिक बीमारियां होती है। फास्ट स्प्रेडिंग, बहुत ही तीव्र गति से फैलते हैं ये बीमारी। फास्ट स्प्रेडिंग मीन्स द डिजीज मूव्स क्विकली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। महामारी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है एक लोगों से दूसरे लोगों में एकाएक तीव्र गति से फैलने वाली ये बीमारियां होती है। वन सिक पर्सन कैन इफेक्ट मेनी पीपुल। अब जो एक पर्सन जो बीमार है वो दूसरे पर्सन को पे भी जो है इफेक्ट डालने का काम करते हैं, जिससे जो है संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे इंसान में फैलती है। बिकॉज ऑफ दिस द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज। जिसके वजह से एक पेशेंट से दो पेशेंट, दो से चार, चार से छः, इस गति से ये बीमारियां जो है फैलती है। वेरी फास्ट इन शॉर्ट टाइम, कम समय में ये बीमारियां जो है ज़्यादा तीव्र गति से फैलने का काम करता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स बिकम्स इजी। जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स और क्लिनिकों में जो है पेशेंट की जो है वहाँ पे भीड़ लगी हुई रहती है। लिमिटेड एरिया मीन्स द डिजीज स्प्रेड इन वन स्पेसिफिक प्लेस ओनली। लिमिटेड एरिया मतलब जिस गांव में फैला तो वहाँ के गाँवों के जितने भी लोग हैं वो सब पे इफेक्ट डालने का काम करते हैं लगभग देखा जाए। इट मेनी हैपेंस इन ए विलेज, टाउन, सिटी, स्कूल्स और कॉलोनी। जैसे कि ये गाँव हो गए, शहर हो गए, सिटी हो गए, स्कूल हो गए, कॉलोनी हो गए, इन सब जगहों पे जो है ये बीमारियां क्रिएट हो सकते हैं, जिसके वजह से वहाँ के लोग, आम जनता को क्या करता है, बीमारियां फैलने के काम करते हैं, जिससे एक लोग से दूसरे लोग बीमार पड़ते हैं, दूसरे से तीसरे लोग बीमार पड़ते हैं। इट डज नॉट स्प्रेड टू द होल कंट्री और वर्ल्ड एट द सेम टाइम। इसके वजह से एकाएक ये बीमारी जो है एक देश से दूसरे देश में नहीं फैलती है, पहले गांव में, फिर कस्बा में, फिर ये धीरे धीरे जो है ये फैलने का काम करता है। काउज, अब इसके काउज क्या हो सकते हैं।
पुअर सैनिटेशन, साफ सफाई अगर नहीं रहेगा तो उसके वजह से बीमारियां फैलेंगे। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, अगर जो है गंदा पानी, दूषित पानी पीने से, अगर दूषित भोजन करने से भी जो है बीमारियां फैलने का काम करते हैं। लैक ऑफ वैक्सीनेशन, अगर टीकाकरण सेवाएं जो है अगर नहीं मिल पाई तो उसकी वजह से भी जो है ये बीमारियां फैलते हैं। पुअर सैनिटेशन मीन्स डर्टी सराउंडिंग, अगर जो है जहाँ का स्थान कस्बा अगर वहाँ गंदगी ज़्यादा फैलेगा तो व्हेन पीपुल्स आर नॉट क्लीन जर्म्स ग्रो, अब जहाँ के लोग जो है वहाँ पे अगर साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं होंगे तो ये बीमारियाँ जो है फैलने का काम करेंगे। कंटामिनेटेड वाटर और फूड मीन्स डर्टी वाटर और फूड, कंटामिनेटेड वाटर अगर रहेगा, दूषित जल रहेगा, दूषित भोजन रहेगा, जिसके वजह से भी जो है बीमारियाँ क्रिएट होते हैं। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर और ईटिंग डर्टी फूड्स काउज इलनेस, जिसके वजह से अगर दूषित जल और दूषित भोजन करने की वजह से क्या होगी, बीमारियां पनपेगी। फुल मैनी गेट्स स्टमक पेन, जिसके वजह से स्टमक पेन भी हो सकता है, डायरिया वगैरह हो सकते हैं, फीवर भी हो सकते हैं। लैक ऑफ वैक्सीनेशन मीन्स नॉट टेकिंग वैक्सीन्स, अब जो है अगर टीकाकरण सेवाएं नहीं मिली, अगर इंजेक्शन नहीं लिए, टीकाकरण नहीं लिए तो उसके वजह से भी जो है बीमारियां का ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट होता है। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, और जो है वैक्सीन्स जो है वो बीमारियों से बचाने का काम करता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है। विदाउट वैक्सीन्स डिजीज स्प्रेड फास्ट, अगर वैक्सीनेशन सेवाएं अगर नहीं मिली तो जिसकी वजह से क्या होगा, बीमारियां और ज़्यादा तीव्र गति से ग्रो करेगा, बढ़ेगा। क्लीन प्लेस से फूड्स एंड वाटर एंड वैक्सीन्स कीप पीपुल हेल्दी, अगर साफ सुथरा जगह रहेगा, खाना साफ सुथरा खाएंगे, अगर पानी साफ सुथरा पानी पीने के वजह से जो है आप हेल्दी रह सकते हैं, वहाँ के लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं, वो बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। अब जो है टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स, कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स और प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स, दो टाइप के एपिडेमिक्स होते हैं, एक कॉमन, एक होता है प्रोपोगेटेड। कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, ए कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स हैपेंस व्हेन मेनी पीपल गेट सिक फ्रॉम द सेम सोर्स, अब जो है एक ही सोर्स से ग्रसित होने वाले बीमारी जो क्या कहलाता है, कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स कहलाते हैं। द सोर्स कैन बी कंटामिनेटेड फूड, अब जो इसका क्या सोर्स हो सकता है बीमारियों का, कंटामिनेटेड फूड की वजह से, वाटर की वजह से और कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट की वजह से जो है ये बीमारियां पनपते हैं। पीपुल यूजली गेट सिक एट द सेम टाइम्स, इसमें क्या होता है, पीपुल जो लोग होते हैं एक ही समय में जो है वो लोग बीमार पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए ग्रुप ऑफ पीपुल इट्स कंटामिनेटेड फूड ए पार्टी एंड गेट्स फूड पॉइजनिंग, अब जो है जैसे कि कोई फंक्शन वगैरह हुआ, अगर उसमें जो है कंटामिनेटेड फूड के ग्रहण करने की वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं वो सेम टाइम में बीमार पड़ते हैं, या फूड पॉइजनिंग की वजह से भी बीमार पड़ सकते हैं। इट इज ए कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, यह जो है कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स का कहलाता है। उसके बाद है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स, ए प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स हैपेंस व्हेन द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अब जो है ये बीमारियां जो है संक्रमण बीमारियां कहलाते हैं, एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलने वाली ये बीमारियां होती है। इट स्प्रेड स्लोली बट कैन लास्ट लॉन्गर देन कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, यह जो है धीरे धीरे फैलने वाली बीमारियां होती है। पीपुल गेट्स इन्फेक्टेड वन बाय वन, इसमें जो है एक के बाद एक पीपुल जो है, एक के बाद एक लोग जो है संक्रमण से ये बीमारियां संक्रमण का काम करते हैं, एक पीपुल से दूसरे पीपुल्स में जो है ये बीमारियां फैलती है, पनपती है। द डिजीज कंटिन्यूअस टू स्प्रेड इन द कम्युनिटी, जिसके वजह से ये बीमारियां जो है एक समुदाय से दूसरे समुदाय, दूसरे से तीसरे समुदाय में फैलने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, मिजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गए, कोविड-19 हो गए, ये सब संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे में फैलने वाली ये बीमारी होती है। प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स कैन कंटिन्यू अंटिल इनफ पीपुल गेट इम्यूनिटी और वैक्सीन एंड कंट्रोल मेजर्स आर अप्लाइड, अब जो है ये बीमारियों पे काबू करने के लिए टीकाकरण सेवाएं बहुत जरूरी है। टीकाकरण सेवाएं जब होगा तभी जो है ये बीमारियों से जो है
बचा जा सकता है, तभी जो है इस बीमारियों पे जो है काबू किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोलेरा हो गया, डेंगू हो गए, कोविड-19 हो गए, टाइफाइड हो गए, ये सब इन बीमारियों के एग्जाम्पल्स हुए। अब इसे इफेक्ट क्या पड़ता है? इंक्रीज इलनेस, कमजोरियां उत्पन्न होंगे, बीमारियां क्रिएट होंगे। इकोनॉमिक्स लॉस, जब बीमारियां पनपेगी तो इकोनॉमिक्स लॉस भी होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे बीमारियों के इलाज कराने में। हॉस्पिटल्स प्रेशर्स, हॉस्पिटल में जो है बीमारियों का जमावड़ा लगा हुआ रहेगा, वहाँ पे जो है लोग जो है बीमारी से ग्रसित होकर वहाँ पे जो है लोग जाएंगे दिखाने के लिए, जिससे इकोनॉमिक्स लॉस भी होगा। प्रिवेंशन, अब इस बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? तो वैक्सीनेशन के थ्रू, टीकाकरण सेवाएं के थ्रू जो है इन बीमारियों पे जो है काबू किया जा सकता है, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। क्लीन वाटर, अगर आप साफ सुथरा पानी पीजिएगा तो इन बीमारियों से, महामारी जैसी बीमारियों से बच पाइएगा। पर्सनल हाइजीन, हाइजीन हाइजीन मेंटेन करेंगे, भोजन में हाइजीन मेंटेन करना, कम मसालेदार भोजन यूज करना, जिसके वजह से जो है इन सब बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है एपिडेमिक में? मेडिसिन सप्लाई, फार्मासिस्ट का काम होता है मेडिसिन देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सजेशन देना। पेशेंट एडुकेशन, अब जो है पेशेंट को जो है, मरीजों को जो है बतलाना, उन्हें जागरूक करना, जो है बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, खान पान में क्या सुधार करना है, इन चीज़ों के बारे में जो है उनको जानकारियाँ देना। पब्लिक हेल्थ सपोर्ट, और जो है समुदाय को, लोगों को जो है बीमारियों के बारे में बतलाना, उन्हें जागरूक करना, तभी जो है इन सब तरीकों से जो है बीमारियों पे जो है काबू किया जा सकता है। यही एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है। कंक्लूजन, एपिडेमिक्स इज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, अब जो है महामारी जो है लोगों के बीच में सबसे बड़ा जो है समस्याएं होती है। प्रिवेंशन सेफ लाइफ, अब जो है इन पे जो है काबू करके जो है हम अपने लाइफ को जो है लाइफ को सेव कर सकते हैं, लाइफ को बचा सकते हैं, लाइफ को आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो महामारी को कंट्रोल करना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। उसके लिए जो है साफ सुथरा जल पीना चाहिए, साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, और अपने इन्वायरमेंट को जो है साफ सुथरे तरीके से रखना चाहिए, जिससे जो है इन सब बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।